Some more a formula 2 sin inverse x is the sin inverse of 2x under root 1 minus x square. आप सोच सकते हो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा इधर 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा प्रोवाइडेड का माइनस 1 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 ये होगा तो ये फॉर्मूला रहेगा जब 1 बाय रूट 2 से लेके 1 तक होगा if it is 1 by root 2 less than equal to x less than equal to 1 that time you will get pi minus of this. Actually sin inverse x का डोमेन होता है -1 to +1. तो इसका दो पार्ट एक पार्ट हुआ -1 by root 2 से +1 by root 2 यहाँ तक हो गया और एक पार्ट 1 by root 2 to 1 और एक पार्ट -1 से लेके -1 by root 2. When it is -1 less than equal to x less than equal to -1 by root 2 वो टाइम पर होगा -5 हो जाएगा -5 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x into under root 1 minus x. Similarly 2 cos inverse x का फॉर्मूला think about cos 2 theta का फॉर्मूला होता है cos में 2 cos square theta minus 1 ये for x greater than equal to 0 if x less than equal to 0 then you'll get 2 pi minus cos inverse 2x square minus 1. Similarly 2 tan inverse x फॉर्मूला होता है tan inverse think about tan 2 theta is the 2 tan theta upon 1 minus tan square theta 2x upon 1 minus x square provided x lies in between -1 to +1 if x value more than 1 तो ये होगा pi plus if x value more less than -1 -1 से कम होगा ये हो जाएगा -5 प्लस also 2 tan inverse x को आप साइन इनवर्स में भी लिख सकते हो मतलब sin 2 theta in terms of tan sin 2 theta in terms of tan it is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta but this one x lies in between -1 to +1 if x value more than 1 होगा तो pi minus
एंड लेस देन इक्वल टू -1 होगा, -1 से कम होगा तो माइनस -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। सिमिलरली 2 tan इनवर्स x ऑल्सो कॉस में आप लिख सकते हो। इट इज लाइक फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा when x more than equal to 0 if x less than equal 0 then you will get minus cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square। तो these are the formula have to remember, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट बेस कंसेप्ट है ना वो इतना आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेटर आप थोड़ा बहुत इसको याद रख लो। बट बेसिकली आप लोग का कंसेप्ट मतलब ये कंडीशन बेस इतने क्वेश्चन नहीं आते आप लोग के लिए। बट मेंस आप दे रहे हो तो मतलब आ सकता है।
Okay, solve these questions.
ओके, गुड गोइंग, बट थोड़ा बहुत इश्यूज है आपको। इनवर्स, पर्टिकुलर इनवर्स फंक्शन जब करते हो ना, वो डोमेन रेंज उसको पकड़ के चलना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट। इसके साथ और एक आंसर आ सकता है, बोथ रिमेन सेम। tan पाई बाई 6 जो होता है 1/√3 वही होता है, 1/√3 तो वन ऑफ द आंसर। और एक आ सकता है, इसको आप लिख दिए, क्या है, sin inverse 2x upon 1 plus x square, you can write 2 tan inverse x, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, this one also you can write 2 tan inverse x, और ये लिख सकते हो 2 tan inverse x, the pi by 3, तो 6 minus 8 plus 4, तो 2 tan inverse x is equal to pi by 3, then tan inverse x equal to pi by 6, जो x चाहिए तो x होगा tan pi by 6, that is 1/√3, okay? और एक आंसर भी आ सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। जो क्वेश्चन आपको दिया गया, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स 2 इंटू 1/x अपॉन 1 प्लस 1, सॉरी, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1/x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2/x अपॉन 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अगेन ये भी फॉर्मूले में आ गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आ गया। तो दिस वन यू कैन राइट 3 इंटू 2 tan इनवर्स 1/x, ये भी वही फॉर्मूला दिया, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही फॉर्मेट दे दिया माइनस। बट ये फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, जब तक ये माइनस, इसमें माइनस कम ये करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, फॉर्मूला दिया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज व्हाट, बोलो cos inverse ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, फॉर्मूला याद रखो। तो इसको एक माइनस कॉमन लेके इसको कर देते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे कर देता हूँ। इसमें भी एक माइनस कॉमन लेता हूँ, तो 2 tan इनवर्स माइनस ऑफ 2/x अपॉन 1 माइनस 1/x स्क्वायर। इसमें मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज योर पाई बाई 3, cos इनवर्स माइनस एक्स यूज करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एंड tan इनवर्स माइनस एक्स क्या यूज करोगे, tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, ऐसे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 tan इनवर्स 1/x
ये हो जाएगा -4 इंटू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स यू कैन यूज पाई माइनस cos inverse 1 minus 1 by x square upon 1 plus 1 by x square, और ये हो जाएगा -2 tan inverse 2 by x upon 1 minus 1 by x square. तो दिस इज 6 tan inverse 1 by x, ये हो गया -4 पाई प्लस ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये हो जाता है 2 tan inverse x, तो ये हो जाएगा -4 पाई प्लस 8 tan inverse 1 by x, not x, -2 इंटू ये आपका 2 tan इनवर्स 1 बाई एक्स, वही फॉर्मूला दिया, सिर्फ x के जगह 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो यूल गेट इसका +6 + 8 14 - 4 10 tan इनवर्स x, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 पाई प्लस पाई बाई 3, that is 12 13 पाई बाई 3, that implies tan इनवर्स 1 बाई एक्स कितना होगा 13 पाई बाई 30, ये मिल रहा है। 13 पाई बाई 30 कुछ नॉन वैल्यू है क्या, बराबर क्या है, एक बार चेक कर लो। -4 पाई टेक टू दिस साइड +4 पाई, सॉरी नहीं ठीक है 13 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3, तो 13 पाई बाई 10 कितना होगा ये, पाई बाई 3 10 6 डिग्री, 13 इंटू 6 78, मतलब नॉन वैल्यू नहीं आ रहा है बट आ रहा है, तो 1 बाई एक्स होगा tan ऑफ 13 पाई बाई 30 1 बाई एक्स, तो जो भी वैल्यू मिलेगा उसका रेसिप्रोकल, नॉन वैल्यू नहीं मिल रहा है, अननोन में आ रहा है, नॉन में 1/√3 करेक्ट है, बट ये अननोन में ये भी सेटिस्फाई करेगा, दिस इज अनदर आंसर है।
तो x क्या लिख सकते हो, cot 13 पाई बाय 30 ये लिख सकते हो। ये जो आपको मिला है। एक नोट कर लो, बट आप लोग के लिए ये पार्ट नहीं आएगा, आपका ये पार्ट कम रहता है। इन डिटेल जाओगे तो आपको ऐसे मिलता है आंसर। डन। सेकंड वन, अब तो सबका बराबर था, बट आंसर आपका लास्ट को गलत हुआ। क्या किए थे? डोंट यूज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ऐसा मत यूज करो। कभी भी पाई बाय 2 फॉर्मेट में कुछ भी रहता है, पाई बाय 2, पाई 3, पाई बाय 2, 2 पाई, जो भी कुछ रहेगा तो ये आपको सपोर्ट करता है। तो कोई एक टर्म को आप राइट साइड ले लो, ठीक है। तो you'll get sin inverse pi by x is equal to pi by 2 minus sin inverse 12 by x। pi by 2 minus sin inverse x क्या होता है? What is pi by 2 minus sin inverse x? cos inverse cos 12। inverse x। तो ये आपको मिल गया cos inverse x मतलब 12 by x, बट मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है। That implies sin inverse 5 by x is equal to cos inverse को sin inverse में क्या लिखोगे? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 5 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 144 बाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 25 बाई एक्स स्क्वायर बिकम 1 माइनस 144 बाई एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ। That implies 169 by x square is equal to 1, then x square equal to 169, x equal to what? प्लस 13 और माइनस 13, ठीक है। बट इफ यू गो फॉर प्लस 13 तो ये होगा 5 बाई 13। साइन इनवर्स 5 बाई 13 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? इसके लिए रहा आपका साइन इनवर्स 5 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 12 बाई 13, ठीक है ना। साइन इनवर्स 5 बाई 13 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? साइन इनवर्स x when x पॉजिटिव लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। दो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पाई बाय 2 होगा, हो सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं। बट इफ यू गो फॉर माइनस 13 तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया? साइन इनवर्स 5 बाय माइनस 13
प्लस साइन इनवर्स 12/-30. तो साइन इनवर्स नेगेटिव लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? साइन इनवर्स नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है? इट्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ना, वो नेगेटिव एंगल होता है. तो ये नेगेटिव एंगल, ये भी नेगेटिव एंगल, तो सम इक्वल टू π/2 नॉट पॉसिबल. सम पॉजिटिव बट इंडिविजुअली दोनों नेगेटिव वैल्यू. दो नेगेटिव का सम कभी भी π/2 नहीं होगा, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा. नहीं, आप यहाँ पे भी चेक करोगे, आपको पता चल जाएगा. स्क्वायर रूट वैल्यू जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. इनसाइड वैल्यू पॉजिटिव होता है, आउटसाइड वैल्यू भी पॉजिटिव होता है. तो ये वैल्यू जब पॉजिटिव हुआ तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक्स वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो इसलिए -3 रूल्ड आउट हो जाता है. ऑल्दो यू आर गेटिंग +-13, बट हमेशा वो सोल्यूशन जो भी मिल रहा है ना, वो सेटिस्फाई करेगा ऐसा जरूरी नहीं. तो आपको एक ओरिजिनल क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है. इसके बाद पता चलेगा कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. ठीक है. तो +13 इज द करेक्ट आंसर, -13 इज द रॉन्ग आंसर. अभी ऐसे आप जो 3, 4, 5 बताया ना, उसमें भी चेक कर सकते हो आप. जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार देख. आपका मेथड करेक्ट हो सकता है, बट फाइनल आंसर जो मिलेगा जरूर नहीं कि वो करेक्ट होगा. कुछ चेंज करना है? कुछ चेंज करना है तो बताओ. नहीं. साइन ऑफ 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1. साइन ऑफ 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1. तो आप क्या किए, इसको इधर लाए, इसको 0 मिला. आप इसको इस साइड में लाओगे, देन 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1. एंड साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? π/2. देन cos इनवर्स x होगा 5π/2. देन x होगा cos 5π/2. cos 5π/2 का वैल्यू होता है 0. बट आपका तो ये आंसर मिला, मैं बताऊंगा ये आंसर गलत है. क्यों? हम एक नहीं, दो दो मिस्टेक किए. cos इनवर्स का रेंज कितना?
-1 to 1 इन रेंज आप डोमेन बता रहे हो। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना? कहां से कहां तक रहता है? डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज। ये जो वैल्यू दिया गया 5 पाई/2 इट इज मोर देन पाई, तो इसका रेंज के अंदर नहीं है, इधर ही गलत हो जाएगा। कोई भी कॉस इनवर्स का वैल्यू 5 पाई/2 नहीं हो सकता है, मोर देन पाई हो नहीं सकता। ये एक मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक मतलब फर्स्ट मिस्टेक क्या किए, हम साइन को इधर ले आए। साइन को आप साइन इनवर्स बना नहीं पाओगे, क्योंकि साइन फंक्शन जो होता है ना वो मेनी वन फंक्शन होता है, तो उसका इनवर्स आप बना नहीं पाओगे। साइन इनवर्स दिया जाएगा, साइन बना दोगे। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन x इक्वल टू y, साइन y लिख सकते हो। If sin theta is equal to x, then theta is equal to sin inverse x. This is wrong. ये तो मैंने फर्स्ट डे में बताया था, जैसे sin 120 डिग्री is equal to √3/2. 120 डिग्री sin inverse √3/2. This is wrong. क्योंकि sin inverse √3/2 कभी 120 डिग्री दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये साइन को इधर लाके साइन इनवर्स करना एक गलती था। इसके बाद सेकंड मिस्टेक हुआ कि मेरे रेंज के बाहर चला गया। इसके ऊपर आपको आंसर आ रहा है, बाय चांस भी आ गया। आपको मैंने क्या बताया, जो भी आंसर आ रहा है ना एक बार चेक कर लो। एक्स को 0 रखो, साइन अप 1/5 कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है? कॉस का कौन सा वैल्यू 0 देता है? कॉस का कौन सा एंगल 0 आपको वैल्यू देता है? कॉस का कौन सा एंगल वैल्यू आपको 0 देता है? कॉस कब 0 होता है? सर cos 90। 90। तो ये जो कॉस इनवर्स 0 होता है 90 होता है। तो आपको ये मिला साइन ऑफ π/10, मतलब साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री 1 होता है क्या? साइन 18 तो √5 - 1/4 होता है, ये 1 नहीं होता है। बट आपका आंसर दिया गया ये 1 है, तो दिस क्वेश्चन हैज नो सॉल्यूशन। आपको थियोरेटिकली जाओगे तो मिस्टेक करने के बाद 0 आता है, ठीक है। 0 फिर डालोगे भी आपका वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो हेंस गिवन क्वेश्चन हैज नो सॉल्यूशन। समझाइए। फोर्थ वन, -π/2 दिया गया, तो कोई एक को ले आओ राइट साइड, इसको मैं ले आता हूँ। तो साइन इनवर्स 6√3x became -π/2 minus sin inverse 6x। ठीक है, अब साइन यूज कर दो बोथ दी साइड्स, मतलब मैं साइन इनवर्स को इस साइड लाया तो साइन हो जाएगा। साइन इनवर्स को हम ले सकते हैं, साइन को ले नहीं सकते। दैट इम्प्लाइज 6√3x
is the sine of minus pi by 2 minus sine inverse 6x. This one you can write sine minus of pi by 2 plus sine inverse 6x. So first use karo sine of minus theta, that is minus sine theta. Sin 90 plus theta, sin 90 plus theta होता है cos theta, cos of theta, theta मतलब sin inverse 6x. तो इसको cos inverse में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 6x का स्क्वायर मतलब 36x स्क्वायर. अब cos इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला? दैट implies 6 root 3x is equal to minus square root of 1 minus 36x square. अब टू फाइंड आउट x वैल्यू आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, बट स्क्वायर जब करते हो ना एक्सट्रानियस रूट्स आता है, स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर आ जाएगा 108x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 36x स्क्वायर. तो 144x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 144, देन x होगा 1 बाई 12 और माइनस 1 बाई 12. बट मैंने बताया था आपको, अब स्क्वायर इधर के एक्सट्रानियस रूट्स आने का चांसेस है, तो कौन सा आंसर इसमें सेटिस्फाई करेगा? 1 बाई 12 और माइनस 1 बाई 12 और बोथ, कौन सा सेटिस्फाई करेगा? If you go for 1 by 12, 1 by 12 चेक करो. आपका क्वेश्चन दिया गया था कि साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. आप 1 बाई 12 के साथ जाओगे तो क्या होगा? इफ x इक्वल टू 1 बाई 12, तो ये होगा साइन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2. साइन इनवर्स 1 बाई 2 कितना होता है? 30 डिग्री. साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 होता है 60 डिग्री. तो 30 प्लस 60 90, यहाँ पे दिया गया माइनस 90, नहीं होगा. जब माइनस 12 के साथ जाओगे, इफ यू गो फॉर x इज द माइनस 1 बाई 12, तो ये होगा साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2. यस, प्लस साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2. इसका जो वैल्यू होता है ये होता है माइनस 30 डिग्री, ये होता है माइनस 60 डिग्री, तो आ गया माइनस 90 डिग्री. तो ये सेटिस्फाई करेगा. नहीं तो आप इधर चेक करो, स्क्वायर रूट वैल्यू जो मैंने बताया ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है स्क्वायर रूट वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिला, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं हो पाए. x वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं है केस में. तो इसलिए प्लस माइनस 1 बाई 12 इज द रॉन्ग आंसर. आंसर होगा माइनस 1 बाई. आप आपका प्रोसीजर आप ठीक करके गए,
बट कहीं ना कहीं वो चीज को आप जहाँ पे कंट्राडिक्ट हो रहा है तो उसको आप देख नहीं पाए, डिटेक्ट कर नहीं पाए. This one is the correct one. प्लस तो नहीं, आप इसको प्रैक्टिस बना लो, मतलब कोई भी आंसर प्लस, जरूरी नहीं कि प्लस माइनस, कोई भी आंसर आएगा आपको एक बार थोड़ा चेक करना है. कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए. सपोज मेरा 1/12 के साथ 1/13 भी हो जाता लेटेस्ट है, तो मुझे तो नॉन वैल्यू नहीं मिलेगा. तो आप इतना चेक करोगे, ये पॉजिटिव होगा तो एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सम ऑफ टू एंगल 90 हो सकता है. बट नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव एंगल में चला जाएगा, तो सम ऑफ टू नेगेटिव एंगल कभी भी π/2 नहीं होगा. -π/2 होगा तो फिर आंसर करेक्ट होगा. तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे प्लस माइनस आएगा आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं. कोई भी आंसर आता है ना, एक बार थोड़ा चेक कर लो. ठीक है. दिस वन चाहो तो आप ले सकते हो, राइट राइट साइड ले सकते हो. इससे और एक मैंने इजी बताता हूँ, पर्टिकुलर फॉर दिस केस. ये कब एग्जिस्ट करेगा? tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा. इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू 0, तब जाके tan इनवर्स मतलब स्क्वायर रूट वैल्यू आप निकाल सकते हैं. जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा. जब ग्रेटर देन 1 होगा, साइन इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके, दैट मीन्स if x square plus x plus 1 is more than 1, then sin inverse square root of x square plus x plus 1, ये भी more than 1 होगा, does not exist. तो ये जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप सिर्फ इक्वल के साथ आपको जाना पड़ेगा, मोर देन 1 के साथ जा नहीं पाओगे. हेंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 होगा. तो ये जो इनइक्वलिटी था ना, वो इक्वल में कन्वर्ट हुआ. ये 0 होगा, ये 1 होगा. तो x होल इंटू एक्स प्लस 1 0 हो जाएगा. देन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1. इसमें +0 -1 डालो, डाल के आप चेक कर सकते हो. इफ यू गो फॉर x इक्वल टू 0, x के साथ आप 0 जा रहे हो, खुद चेक करो क्या आ रहा है. इफ x इक्वल टू 0, तो ये होगा tan इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1. tan इनवर्स 0 0 होता है, sin इनवर्स 1 π/2 होता है, इज इक्वल टू π/2, सेटिस्फाइंग. इफ x इक्वल टू -1 डाल रहे हैं, तो ये भी 0 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है. आंसर भी π/2, ये भी सेटिस्फाइड. नहीं, ये आपको नहीं समझा जो मैंने कंसेप्ट यूज किया, तो आप आज यूजुअल मेथड में जा सकते हो. जैसे tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। कोई एक को ले लो, जो छोटा दिखाई दे रहा है उसको राइट साइड ले लो। दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, दैट इज cot इनवर्स एक्स। ओके, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, मुझे साइन में चाहिए। अब मेरे पास cot थीटा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 1। इसका मतलब ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये होगा 1, ये आपका थीटा। मुझे साइन थीटा चाहिए, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट। तो ये साइन इनवर्स में क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट implies x square plus x plus 1 become 1. So x square plus x become 0. x into x plus 1 equal to 0 जो आया था, then x equal to 0 और x equal to minus। बट आप ये शॉर्टकट पकड़ोगे तो आपको इमीडिएट ऐसे दिखाई देता है, विजुअलाइज हो जाता है। नहीं है तो आपको आज यूजुअल मेथड में करना पड़ेगा।
10 This is another type of question. Find Sn and S infinity of this series. Okay, although it is not belong to your syllabus, आपका CT लेवल में नहीं है, बट एक जान लो मतलब कैसे होता है क्वेश्चन। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो इसमें आप ट्राई करोगे each and every term you have to make tan inverse x minus tan inverse y, ऐसा फॉर्मेट आपको चाहिए। इसका मतलब दिस शुड बी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x, ये फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, कोई भी टर्म आपका ऐसा फॉर्मेट चाहिए, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, सो दैट इसको आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में लिख सकते हो। तो ये टेलीस्कोपिक लग जाएगा, मतलब सब कैंसिल होगा। इसको हम स्प्लिट कर देंगे, ओपन कर देंगे तो सब कैंसिल होगा, दो टर्म छोड़ के। जो बड़ा टर्म रहेगा और किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, ग्रेटेस्ट टर्म एंड लेस्ट टर्म। तो इसी हिसाब से थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैन आई राइट tan इनवर्स 1/3 आज मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस xy चाहिए, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 लिखेंगे, 3 को 2 के जगह 2 इंटू 1 लिख रहा हूँ, और 1 के लिए मैं 2 माइनस 1 लिख रहा हूँ। मैं करेक्ट दे दिया ये फॉर्मेट, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। 1/7 यू कैन राइट tan इनवर्स 7 को लिखोगे 1 प्लस 6 मतलब 3 इंटू 2, 1 को लिखोगे 3 माइनस 2। 13 को लिखोगे 1 प्लस 12 मीन्स 4 इंटू 3, न्यूमरेटर यू कैन राइट 4 प्लस 3, सॉरी 4 माइनस 3, ऐसे ही वो चलता रहेगा। So this became आपका, this one is the T1, this one is the T2, ये टर्म आपका T3, तो T1 became tan inverse 2 minus tan inverse 1। मुझे SN निकालना है। SN का मतलब क्या होता है, मुझे SN निकालना है। SN का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 and so on up to Tn। T1 मुझे मिला tan inverse 2 minus tan inverse 1। फर्स्ट टर्म मिला tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। सेकंड टर्म क्या मिल रहा है, दिस इज द सेकंड टर्म, क्या मिल रहा है, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। ये आपका सेकंड टर्म के लिए 3 एंड 2, फर्स्ट टर्म के लिए 2 एंड 1, T3। थर्ड टर्म क्या मिल रहा है, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। nth टर्म क्या होगा, SN के लिए मुझे nth टर्म चाहिए, nth टर्म क्या होगा, व्हाट इज Tn, क्या लिखोगे, दिस इज योर T1, दिस वन इज द T2, दिस वन इज द T3, तो Tn क्या होगा, बता। T1 के लिए 2 माइनस 1 हो रहा है, T2 के लिए 3 माइनस 2 हो रहा है, T3 के लिए 4 माइनस 3 हो रहा है, Tn के लिए क्या होगा, यस।
tan inverse n plus 1 minus tan inverse n. When you added all these terms, तो देखो tan inverse 2 got cancelled, tan inverse 3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सब कैंसिल होगा आपका। कभी भी सीरीज में कैंसिल स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज, कभी कैंसिल होता है। सपोज सेकंड टर्म बच रहा है तो लास्ट सेकंड लास्ट ही बचेगी, बाकी सब कैंसिल होगा। नहीं, कभी फर्स्ट टर्म बचता है तो लास्ट टर्म बचेगा, वो हमेशा रेसिप्रोकेट करता है। जो सबसे बड़ा टर्म वो बचता है, दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म, दिस इज द लिस्ट टर्म, बाकी सब कैंसिल होगा। which is tan inverse n plus 1 minus tan inverse 1. This is the value of Sn. और आप इसमें tan inverse x minus tan inverse y भी डाल सकते हो, that is tan inverse x minus y upon 1 plus x into y, ये भी कर सकते हो, that is 1 got cancelled, tan inverse n upon 1 plus n plus 1, that is 2 plus n. तो ये लिखो चलेगा। अब s इंफिनिटी का मतलब होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn। जब नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी की तरफ चला जाता है ना, देन Sn चेंजेस s इंफिनिटी। इसका मतलब n के जगह मैं इंफिनिटी यूज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स n plus 1 minus tan inverse 1. When n tends to infinity, n plus 1 भी tends to infinity होगा, तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2। पाई बाय 2। एक्चुअली पाई बाय 2 इसके रेंज में नहीं है, इक्वल पाई बाय 2 रेंज में नहीं होता है, ओपन दिया होता है, इसलिए मैं लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू पाई बाय 2, लिमिटिंग वैल्यू नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पाई बाय 2 होगा, और ये tan इनवर्स 1 ये पाई बाय 4 होगा, आंसर हो जाएगा पाई बाय। तो ये आपका आंसर, ये लिखो चलेगा Sn के लिए, नहीं तो ये लिखो, ये भी चलेगा। समझा ये कैसे हुआ? यस सर।
Done. Another type of question is the find a range of sin inverse x square plus cos inverse x square. Just try to find out.
मिला कुछ? बताता हूँ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते? यू कैन राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो इसको मैं ए स्क्वायर मान रहा हूँ, इसको बी स्क्वायर मान रहा हूँ. दिस वन यू कैन राइट ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स. तो इसको मैं फंक्शन ऑफ एक्स मान रहा हूँ. ये कितना होता है? पाई बाय टू का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स. कोई एक फंक्शन में कन्वर्ट करो, आइदर साइन इनवर्स में रखो नहीं तो कॉस इनवर्स में रखो. तो आई एम मेकिंग साइन इनवर्स. कॉस इनवर्स एक्स को लिख देता हूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. दिस बिकेम 2 माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4. इसको ट्राई करो एक कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए. फर्स्ट ये दोनों से 2 कॉमन ले लेता हूँ. देन यू हैव साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर. 2 इधर से नहीं रखा, 2 इधर से कॉमन ले रहा हूँ. तो मेक इट 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4. इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए? ए स्क्वायर आ चुका है माइनस 2ab. मुझे बी स्क्वायर चाहिए. बी स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाय 16 मुझे चाहिए. तो प्लस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा. इसको प्लस अंदर प्लस माइनस कर देता हूँ. सो दैट दिस बिकेम साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4. दिस बिकेम 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8. साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना? माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2. माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. इसमें माइनस पाई बाय 4 करेंगे. तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का रेंज होगा, ये पाई बाय 4 होगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4. इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है. स्क्वायर करने के टाइम पर ये 0 होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम ये दोनों का स्क्वायर करेंगे जो बड़ा वैल्यू रहेगा. इसका स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर बाय 16, ये पाई स्क्वायर बाय 16, तो इसका वैल्यू बड़ा है. नाउ दिस इज द एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब मैं इसको मिनिमम बनाऊंगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये मिनिमम होगा तो यू विल गेट मिनिमम वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8. तो आंसर बिकेम पाई स्क्वायर बाय 8. एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू डालूंगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 पाई स्क्वायर बाय 16. 2 इंटू 9 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8. तो 9 पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, 10 पाई स्क्वायर बाय 8, that is 5 पाई स्क्वायर बाय 4. हेंस रेंज होगा आपका मिनिमम टू मैक्सिमम
पाई स्क्वायर बाई 8 से लेके 5 पाई बाई स्क्वायर। इसमें मैं एक नोट करा देता हूँ, कभी मिनिमम वैल्यू पूछेगा और मिनिमम वैल्यू यूज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई, दोनों इक्वल पाई बाई 4 पर होते हैं। पाई बाई 4 पर यू गेट मिनिमम वैल्यू। पाई बाई 4 डालोगे तो पाई बाई 4 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, तो पाई स्क्वायर बाई 8 होगा। तो ये कर लो, ये अप टू मेन का लेवल है, सीट का लेवल नहीं है। अब 10 सीट लेवल। डन। Okay, simplify this question.
Anything else? Consider this one as theta. Let 1/2 cos inverse √5/3 theta. Then ये 2 थीटा होगा cos 2 थीटा became √5/3 और आपका क्वेश्चन बन गया tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? जब cos 2 थीटा √5/3 sin 2 थीटा कितना होगा? रूट दैट मीन्स आपका 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट जा नहीं पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो एंगल होता है ना 0 to पाई के अंदर होता है, π/2 के अंदर होता है, ये जो cos का cos इनवर्स √5/3 अगेन उसके ऊपर हाफ, तो ये 2 थीटा आपका जो हम कंसीडर किए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो sin 2 थीटा कितना होगा? उसका वैल्यू 3/√5/3, तो ये कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो sin 2 थीटा होगा 2/3। अब tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा कैसे लिखते हैं? Tan theta you can write 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta, which is 1 minus √5/3 upon 2/3. That is 3 minus √5 upon 2. तो यही होगा आंसर। हेंस तो ये जो आंसर होगा आपका 3 minus √5/2, ये नहीं होगा। अच्छा, आप 3 माइनस लिखे थे क्या? ओके ओके, माय मिस्टेक। करेक्ट, समझाइए। अदरवाइज आप cos 2 थीटा के साथ जा सकते हो, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, रिवर्स में जाओगे cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज आपका tan स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ये भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा होगा, फिर tan थीटा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी होता है, ये इजीली होता है, ये भी कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं। बट यहाँ पे जो दो वैल्यूज मिलेंगे ना, tan स्क्वायर थीटा उसका दो वैल्यूज मिलेंगे, उसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा और लेस देन 1 वाला लेना पड़ेगा। चलो, आपका ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट विल स्टार्ट लिमिट, ठीक है? थैंक यू एंड बाय।